बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं लैब टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो देख के आप लैब टेस्ट में 90+ मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैब टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, लैब टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, उनकी प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे। मजीद इस वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ एक बुक भी शेयर करूँगा जिसमें से आप लैब टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लैब टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप लैब टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करके 90+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि लैब टेस्ट के बारे में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको लैब टेस्ट सिलेबस और पैटर्न के बारे में बता दूँ। लैब टेस्ट के कुल मार्क्स 100 होंगे, जबकि आपको इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स लेना होंगे। 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का ऐसे आएगा। ऐसे इंग्लिश और उर्दू दोनों में हो सकता है। पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर की होगी। पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश और उर्दू दोनों में हो सकती है। अगर आप ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में लिखनी होगी। अगर आप ऐसे उर्दू में लिखते हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखनी होगी। दोनों आपको सेम लैंग्वेज में लिखना होंगे। उसके बाद इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशंस और ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज होंगे। उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज होंगे। पाकिस्तान स्टडीज़ के भी 10 एमसीक्यूज होंगे और उर्दू के भी 10 एमसीक्यूज होंगे। उर्दू के एमसीक्यूज जो उर्दू की ग्रामर है, वोकैबुलरी है, उसमें से आएंगे। मैथ के 5 एमसीक्यूज होंगे जो कि बेसिक मैथ में से पूछे जाएंगे। बेसिक मैथ मतलब जिसमें प्रॉफिट, परसेंटेज, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या जो मैथ के रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं मैथ के, उसमें से एमसीक्यूज आएंगे। तो कुल टेस्ट के मार्क्स होंगे 150 मार्क्स आपको चाहिए होंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए। तो अभी तक तो मैंने आपको लैब टेस्ट के सिलेबस और पैटर्न के बारे में बताया है। अब बात कर लेते हैं कि लैब टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और उनकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और उसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस और ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रेपोजिशंस की बात कर लेते हैं कि उसमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। लाइक एमसीक्यूज है आई थिंक ही विल नॉट बैक डैश एट द लास्ट मोमेंट। एक और एमसीक्यूज है यू मस्ट बैक डैश योर एसे विद गुड एग्जांपल्स। तो इस तरह के एमसीक्यूज प्रेपोजिशंस के बारे में पूछे जाएंगे। मजीद अब आगे देखते हैं और इसमें सिनोनिम्स के रिलेटेड भी एमसीक्यूज होंगे लाइक कंटेम्प्रेरी मीन्स, उसके अलावा डेकेड मीन्स, उसके अलावा रिजॉइंडर मीन्स। तो इस तरह के एमसीक्यूज सिनोनिम्स के बारे में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा इसमें ग्रामर के रिलेटेड भी एमसीक्यूज होंगे, सेंटेंस करेक्शन के एमसीक्यूज भी होंगे, करेक्ट स्पेलिंग के एमसीक्यूज भी होंगे, जैसे एमसीक्यूज आप देख रहे हैं। उसके अलावा इसमें एंटोनिम्स के एमसीक्यूज होंगे लाइक चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द ऑपोजिट ऑफ कोसी। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो एंटोनिम्स के बारे में पूछे जाएंगे। एक और एमसीक्यूज है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द ऑपोजिट ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का हमने इसमें एंटोनिम बताना है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा हो। तो इस तरह के एमसीक्यूज इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं कि जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। लाइक एमसीक्यूज है बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया ऑन रिवर। और इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। उसके अलावा एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ एनी कंट्री एक्सटेंड एट मोस्ट। तो इस तरह के एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के बारे में पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बहुत सी बुक्स रेकमेंड करूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा जो आप डाउनलोड करके जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा लैब टेस्ट की बुक भी मैं वीडियो के एंड पे आपको रेकमेंड करूंगा जिसमें से आप इस कंप्लीट टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज के मजीद एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिस तरह के एमसीक्यूज टेस्ट में आएंगे। द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया में सबसे बड़ा जो समंदर है वो कौन सा है। उसके अलावा कंट्री विद द लार्जेस्ट प्रूवन पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड इज। अ बिलियन कंटेन्स। बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। उसके अलावा गैलीलियो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशंस। तो इस तरह के एमसीक्यूज जनरल नॉलेज में से आएंगे। जनरल नॉलेज के बाद है इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन। इस्लामिक स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज होंगे। लाइक एमसीक्यूज है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ज़कात इज़। तो इस तरह के एमसीक्यूज इस्लामियात में से आएंगे।
उसके बाद तज़किया मीन्स, तज़किया का क्या मतलब है। उसके अलावा द सूरा विच मेंशंस द इस्लामिक लॉज रिगार्डिंग मैरिज एंड डिवोर्स इज़, कौन सी सूरत में जो है शादी और तलाक के बारे में इस्लामिक कानून बताए गए हैं। उसके अलावा हु वाज सेंट बाय द हॉली प्रॉफिट peace be upon him as his on way to Quraysh of Makkah on the eve of Sulh Hudaybiyah। उसके बाद the Rukn Azam of Hajj is which surah of the Holy Quran has Bismillah twice, कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह को 2 दफ़ा पढ़ा गया है। उसके अलावा अब आ जाते हैं पाक स्टडीज़ पोर्शन में कि पाक स्टडीज़ के MCQs किस तरह के आएंगे। पाक स्टडीज़ के भी 10 MCQs होंगे, कुल मार्क्स भी उसके 10 होंगे। पाक स्टडीज़ के MCQs किस तरह के होंगे। लाइक MCQs है पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। उसके बाद पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम मस्कत इन, पाकिस्तान ने गवादर को मस्कत से कब ख़रीदा। उसके अलावा जो पाकिस्तान स्टडी के MCQs होंगे वो कैसे होंगे। लाइक MCQs है चोलिस्तान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, चोलिस्तान सहरा कौन से सूबे में वाक़ है। उसके अलावा MCQs है द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इज़। उसके अलावा द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज डैश मेंबर्स। अब बात कर लेते हैं उर्दू की कि उर्दू में किस तरह के MCQs आएंगे। लाइक MCQs है लफ्ज़ फ़ौज की जमा बताएं। एक और MCQs है लफ्ज़ अदीब की जमा बताएं। उसके अलावा MCQs है मंदरजा झैल में से दुरुस्त जुमला बताएं। उसके अलावा MCQs है पतरस बुखारी का असल नाम क्या है। उसके अलावा ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इस ज़रबुल मसल से क्या मुराद है। फ़ेल और मसदर में क्या फ़र्क है। यद तूली से क्या मुराद है। तो इस तरह के MCQs जो है वो उर्दू के पोर्शन में आएंगे। कुल 10 MCQs होंगे और ये इसमें सबक में से भी MCQs आ सकते हैं, उसके अलावा ग्रामर में से भी MCQs आ सकते हैं। तो इस तरह के MCQs होंगे जो उर्दू में से आएंगे। उर्दू की प्रिपरेशन आप बुक में से भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो पास पेपर के MCQs हैं वो भी कर सकते हैं। इसकी ग्रामर भी पढ़ लें उर्दू की, तो वो पोर्शन भी आपका हो जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के कुल 5 MCQs होंगे जो कि बेसिक मैथ में से पूछे जाएंगे, जिसमें प्रॉफिट, परसेंटेज और उसके अलावा जो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, जो मैथ के रूल्स हैं बेसिक, उसमें से MCQs आएंगे। किस तरह के MCQs होंगे। लाइक MCQs है इन द एग्ज़ाम 45 स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर इन द एग्ज़ाम वर। तो इसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1000 की पावर जो है वो 0 है, एक्सपोनेंट 0 है उसका। तो कितना भी हिंसा हो उसकी पावर 0 हो, ऊपर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद MCQs है Danish travels from A to B to buy goods which he can get 10% cheaper at B than at A if the expenses of the journey are Rs15 and he makes a clear saving of Rs10, what does he pay for the goods। तो उसके बाद एक और MCQs है the man's taxable income is 14,280 rupees, the state tax instructions tell him to pay 2% on the first which is Rs 3,000 of his taxable income, 3% on each of the second and third Rs 3,000 and 4% on the remainder. What is the total amount of income tax that he must pay। तो इस तरह के MCQs मैथमेटिक्स में से आएंगे जो कि बेसिक मैथ में से होंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के MCQs होंगे। तो मैथ के पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए भी मैं एक बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है उसके MCQs जो है उनके लिए मैं अलग अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें जो PMA की प्रिपरेशन के लिए MCQs होते हैं, जो सिमिलर इसी तरह के MCQs होते हैं, उनमें से भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी प्रिपरेशन के लिए जो एक बुक अलग दूंगा मैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में से आपको तमाम जो भी बुक्स होंगी उनका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ऐसे की कि ऐसे में किस तरह के ऐसे आएंगे। ऐसे 15 मार्क्स का होगा, जबकि आप उसको मैक्सिमम
200 अल्फाज में लिख सकते हैं। ऐसे इंग्लिश और उर्दू दोनों में होगा, लेकिन आपने चूज़ करना है, या तो आपने इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है। जिसमें आप ऐसे को लिखेंगे इंग्लिश या उर्दू में, उसी में आपको पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना होगा। मतलब आप ऐसे उर्दू में लिख रहे हैं और पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर ऐसे उर्दू में लिख रहे हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में लिखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे के पोर्शन में 3 ऐसे दिए गए होंगे जिनमें से आपने एक चूज़ करना है, उसको लिखना जो आपको आसान लगता है। तो ऐसे की प्रिपरेशन के लिए आप ऐसे जो हैं उर्दू के जो आपने ऐसे एफएससी में किए हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं, करंट टॉपिक्स हैं, उन पे जो मजमून बनता है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आपको बुक रेकमेंड करूँगा उसमें भी ऐसे हैं, उनमें से भी आप ऐसे इसको तैयार कर सकते हैं। अब पर्सनल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की होगी जिसको आपने 200 वर्ड्स में लिखना है। पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह की होगी? लाइक डिस्क्राइब व्हाई हैव यू चूजन दिस प्रोफेशन और कैरियर, जिसमें आपकी ज़ात के बारे में एक टॉपिक दिया होगा जिसको आपने लिखना है। लाइक जैसे इन्होंने एक दिया है कि आप जो प्रोफेशन या कैरियर चूज़ कर रहे हैं उसको आपने क्यों चूज़ किया। तो इस तरह के जो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें इस तरह के टॉपिक्स दिए हो सकते हैं। तो नीचे यही बताया गया जो मैंने आपको बताया। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट बोथ मस्ट बी रिटन ईदर इन इंग्लिश और उर्दू, कैन नॉट राइट वन इन उर्दू और अदर इन इंग्लिश। तो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे इसको आपने उर्दू या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक को आप उर्दू में लिख रहे हो और दूसरे को इंग्लिश में लिख रहे हो। तो अभी तक मैं आपको इस वीडियो में लेयर टेस्ट के सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ, लेयर टेस्ट के पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, और साथ साथ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा गाइड भी किया है कि आप उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। अब बात कर लेते हैं बुक की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेयर टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। वैसे तो लेयर टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में आप बहुत सी बुक्स परचेज भी कर सकते हैं, मार्केट से भी मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। डोगर पब्लिशर्स की बुक भी आपको मिल जाएगी। ये बुक एन सीरीज़ की है। इसके कुल 50 पेज हैं जो मेरे पास हैं और ये इम्पोर्टेंट पेज हैं जिसमें आपको इसमें टोटल सिलेबस के बारे में भी बताया गया है। इसमें ऐसे भी दिए गए हैं, इसमें पर्सनल स्टेटमेंट भी दी गई है। उसके अलावा इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज भी हैं और इसके अलावा इस बुक के अंदर तमाम टॉपिक्स जो भी इसमें सिलेबस का हिस्सा है वो इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें बुक के अंदर क्या क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहले एसेस दिए गए हैं, इसमें करंट इश्यूज़ पे भी ऐसे दिए गए हैं। तो करंट इश्यूज़ जो आजकल चल रहे हैं वो आप गूगल से करके खुद वहाँ से गूगल से भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक लेटेस्ट नहीं है। आप लेटेस्ट बुक मार्केट से बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होंगे वो उस बुक में नहीं होंगे, चाहे आप मार्केट से लेटेस्ट बुक भी ले लें। तो लेटेस्ट टॉपिक वही होते हैं जो न्यूज़ में आजकल चल रहे होते हैं, उनके बारे में आप गूगल से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अपडेटेड रहें। जो आपको टॉपिक लगता है कि ये आजकल चल रहा है और ये मजमून में पूछा जा सकता है, तो उसको आप गूगल से रीड कर लें। तो इस बुक के अंदर एसेस के टॉपिक दिए गए हैं जिसमें करंट अफेयर्स के हैं, वो आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इस्लामिक टॉपिक्स भी दिए गए हैं जिसमें इस्लामिक मज़मून है, आप उनको रीड कर सकते हैं, आप यहाँ से उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा ये इंग्लिश में मज़मून है, अब उर्दू में मज़मून है, तो उर्दू के टॉपिक्स में जो मज़मून है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको बताऊँ कि आप ऐसे किस तरह लिखेंगे। तो बहुत ही इजी होता है ऐसे में नंबर लेना। समटाइम कहा जाता है कि आपने ऐसे को बहुत ज़्यादा लेंथी करके लिखना है, तो वैसा नहीं होता कि आपने 10 पेजेस लिखने हैं। मैक्सिमम अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं ना, ऐसे जैसे एफएससी में ऐसे आता है 20 नंबर का आता है, इसमें 15 नंबर का ऐसे आएगा। ऐसे में आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं 15, तो सबसे पहले 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपने मेंटेन रखनी है। सबसे पहले आपने खुशखत लिखना है। खुशखत का मतलब है कि आपने कटिंग नहीं करनी, चाहे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। खुशखत का मतलब होता है खुला करके लिखना, कि देखने से प्यारा लग रहा हो। उसकी आप पहले प्रैक्टिस करें कि लफ्ज़ इस तरह लिखें कि देखने में प्यारे लग रहे हो, चाहे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है।
ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, खुशखती ये है। खुशखती ये होती है कि देखने से कितना आपने उसको प्यारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने उसको कटिंग उसके अंदर नहीं करनी। उसके अलावा आपने जो उसके अंदर अगर कोई कोटेशन करनी है, आपने कोई शेर लिखना है, कोई आयत लिखनी है, तो आपने मार्कर से लिखनी है और टक वाली मार्कर से लिखनी है। जितनी ज़्यादा आप उसके अंदर इस तरह की कोटेशंस ऐड करेंगे तो वो उतना खूबसूरत बन जाएगा। और अब मैक्सिमम आपने 4 पेज लिखने हैं, मतलब 4 साइड्स। एक पेज की 2 साइड्स होती हैं, 2 पेज मतलब 4 साइड्स। जैसे आप पेपर मार्केट से बाय करते हैं, उसकी 4 साइड्स होती हैं, सिर्फ आपने 4 साइड्स लिखनी है और आपके 15 में से 15 मार्क्स आ जाएंगे। लिखना कैसे है? खुशखत लिखना है, उसमें कटिंग नहीं करनी। उसके अलावा उसमें कोई रेलेवेंट बात नहीं लिखनी, उसी मजमून के रिलेटेड आपने लिखना और पैराग्राफ बना के लिखना है। पैराग्राफ का टॉपिक नहीं लिखना, सिर्फ पैराग्राफ बना के, मतलब 6 से 7 पेजेस, 6 से 7 लाइंस का एक पैराग्राफ हो गया। इस तरह पैराग्राफ बना बना के आपने लिख देना है और 4 पेजेस का आपने ये मजमून लिखना है, तो आपके 15 में से 15 मार्क्स आ जाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक सैंपल भी दिखाऊं, लेकिन जो मैंने वीडियो में बातें वो बतानी है वही मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दी हैं। कोशिश करूंगा कि मैं एक सैंपल भी अपलोड करूं। जैसे मैंने 10th में ऐसे को अटैम्प्ट करना है, उसके अलावा 12th में ऐसे को अटैम्प्ट करना है, उसके लिए मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूं। तो कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि आपने ऐसे को किस तरह अटैम्प्ट करना है। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आ गया। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा प्रेपोजिशंस होंगी, ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो इस बुक के अंदर वो तमाम टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके अलावा साथ इनका सलूशन भी है, ये आप देख रहे हैं कि बताया गया है कि कौन सा एमसीक्यूज इसका ठीक होगा। तो ये बुक आपको फ्री में मिल जाएगी, बजाय कि आपको मार्केट से बाय करनी पड़े। तो फ्री में मैं आपको तमाम चीज़ें दे रहा हूँ। ये वीडियो देख के आप फ्री में घर बैठे आप 5 से 6 दिन में आप मुकम्मल तैयारी करके आप 90+ मार्क्स ले सकते हैं। उसके अलावा प्रेपोजिशंस, इसमें प्रेपोजिशंस के बारे में बताया गया है कि प्रेपोजिशंस की टाइप्स कौन सी होती हैं। उसके बाद प्रेपोजिशंस के एमसीक्यूज भी नीचे दिए गए होंगे। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह की होती है, उसका आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो पर्सनल स्टेटमेंट आ गई। तो उसके बाद जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आ गए, साथ इनका सलूशन भी दिया गया है। तो उसके अलावा मैं जनरल नॉलेज की भी बुक आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो इंग्लिश का पोर्शन है उसकी भी बुक आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी बुक्स मैंने शेयर करनी है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में से तमाम बुक्स मिल जाएंगे। अब इस्लामियात के एमसीक्यूज आ गए हैं, उनका सलूशन भी है साथ। और टॉपिक वाइज उन्होंने इस्लामियात के एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। और इसमें अब पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज आ गए हैं। अब उर्दू का पोर्शन आ गया। उर्दू में सबसे पहले उन्होंने ग्रामर को थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दी होगी, उसको उसके बारे में बताया गया होगा, उनकी तारीफ, जो ग्रामर के मुख्तलिफ टर्म्स होंगी उनकी पहले उन्होंने मफहूम बताया हो गया, उनका मतलब क्या है। फिर साथ नीचे एमसीक्यूज भी दिए गए होंगे कि जिनमें से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उर्दू के पोर्शन की। तो अभी मैंने आपको उर्दू के बारे में बताया कि उसमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, उनकी प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में से बुक को डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ ग्रामर की टर्म्स हैं उर्दू की ग्रामर की, तो जिनके उन्होंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये अब तरखीस नगारी आ गई है, इसके एमसीक्यूज भी उन्होंने यहाँ पे बना के दिखाए हुए हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है कि आप लैट टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको लैट टेस्ट का सिलेबस बताया, पेपर पैटर्न बताया, उसके अलावा मैंने सैम्पल एमसीक्यूज शेयर किए कि उसमें किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। फिर मैंने आपके साथ बुक शेयर की है, बुक के साथ साथ मैंने आपको साथ साथ गाइड भी किया है कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। उसके अलावा मैंने आपके साथ बुक भी शेयर की और मज़ीद बुक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मिल जाएंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें
ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं लैब टेस्ट के बारे में अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले भी मैं पास पेपर्स अपलोड कर चुका हूँ, तो मज़ीद जो भी मुझे रेलेवेंट मिलेगा, किसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे तो एज अ गेस्ट के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।